हमेशा खुश रहने के तरीके, सुखी जीवन जीने के नियम। दोस्तों, आपकी कामयाबी आपके घर में सुख शांति खुशहाली है। आपका सदैव मुस्कुराना, सदैव खुश रहना और स्वस्थ रहना जीवन की सर्वोत्तम खुशियां देता है और आपको इस दुनिया का सबसे सुखी इंसान भी बनाता है। आज की जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, मैं इस कहानी में सारी दुनिया का ज्ञान समाहित है और सभी परेशानियों का समाधान भी है। इसलिए इस कहानी को आप अंत तक जरूर देखिएगा। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटा सा नगर था। उस नगर में एक बहुत ही धनी सेठ रहा था। उस धनवान सेठ के पास कहा को सब कुछ था, किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। उस धनवान सेठ ने अपने जीवन में बहुत बड़े बड़े सफलताएं हासिल की। वह अपने जीवन में कई सफलताएं प्राप्त की थी। वह जिस नगर में भी व्यापार करता था, वहां पर भी उसे सफलता अवश्य मिलती थी। वह अपने जीवन में कभी भी हारा नहीं था। उनका व्यापार भी खूब जोरों शोरों से चल रहा था। उसके बाद उसने ऐसी 4 बातें बता रखी थी जिनका वह नियमित रूप से पालन करता था और उम्मीद करता था कि वह उन बातों का अनुसरण करेगा। और कुछ ऐसी बातें जिनकी वजह से उसका जीवन बड़ा ही सुखमय था और जीवन के हर क्षेत्र में सफल था। ऐसे ही काफी समय बीत गया और अब वो धनवान सेठ काफी बूढ़ा हो चुका था। अब उसे ऐसा लगा कि मेरी मृत्यु बहुत जल्द होने वाली है। मेरी मृत्यु कभी भी हो सकती है। और वह जानता था कि उसका बेटा बहुत भोला है, बहुत नादान है। उसे अभी दुनियादारी की समझ नहीं है, इसलिए उसने अपने बेटे को अपने पास बुलाया और अपने बेटे से कहा, बेटा, मैंने अपनी संतुष्टि से 4 बातें सीखी थी और दिलचस्प बातों को मैंने अपने जीवन में उतारा। आज मैं अपने जीवन में इतना सफल हूँ, अपना जीवन सुख में उन्मुख जीवित रह रहा हूँ। आज मैं कुछ ऐसी बातों की वजह से हूँ जो इतनी सुखी हैं, परेशान हैं और धनवान हैं। ना ही कभी मुझे कोई बीमारी हुई और ना ही कभी मुझे किसी धन की कमी हुई। और तुम देख ही पा रहे हो कि मैं इस नगर का सर्वश्रेष्ठ धनवान हूँ। लेकिन आज मेरे पास जो कुछ भी है, मैं उससे प्रभावित हूँ। मैं खुश हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम मुझसे भी आगे बढ़ो, तुम और नाम कमाओ, तुम और धन कमाओ। लोग तुम्हारे बारे में जानते हैं, तुम्हें पहचानते हैं, क्योंकि हमारा समय कुछ और था और तुम्हारा आने वाला समय कुछ और ही है। उस धनवान सेठ ने अपने बेटे को अपने और करीब बुलाया और उससे कहा, बेटा, आज मैं तुम्हें दुनिया की ऐसी 4 महत्वपूर्ण बातें बताने जा रहा हूं जो मुझे मेरी पत्नी ने बताई थी और इसी के कारण आज मैं इतना सफल हो। यदि तुमने इन सभी चीजों को अपने जीवन में शुरू किया, इनका नियमित तौर पर पालन किया, इनका अनुसरण किया, तो तुम भी अपने जीवन में बहुत धनवान बन जाओगे, अपने जीवन को बहुत सुखमय तौर पर जियोगे। इन बातों के बाद से न तो आपके घर परिवार में कोई दुख आएगा और न ही आपके व्यापार में कभी कोई परेशानी उत्पन्न होगी। इतना कारण धनवान सेठ अपने बेटे को 4 बातें बताना शुरू करता है। वह कहता है, बेटा, सबसे पहली बात है काम पर छांव में जाना और छांव में आना। दूसरी बात, अपने घर के आसपास वैसे चमड़े की बिगड़ रखना। तीसरी बात, हमेशा मीठा करके खाना और चौथी बात, अपनी पत्नी को हमेशा बांध कर रखना। इतना कि वो धनवान सेठ अब निश्चिंत हो चुका था। वह ये जानता था कि उसका बेटा बहुत भोला है। वह अपने पिता की बात जरूर मानेगा और इन सभी चीजों को अपने जीवन में शुरू करेगा और इनके बाद भी होगा। कुछ महीने बीत गए और फिर एक दिन धनवान सेठ मृत्यु को प्राप्त हो गया। अपने पिता की मृत्यु के बाद उस धनवान सेठ के बेटे ने उन सभी 4 बातों को एक कागज पर लिख लिया ताकि वह उन्हें भूल न जाए और सभी बातों को वह अपने जीवन में छिपा हुआ लगा। उन 4 बातों का अनुसरण करने लगा। सबसे पहली बात जो उसके पिता ने उससे कही थी, छांव में जाना और छांव में आना, तो उसने अपने घर से लेकर पूरे रास्ते पर एक तंबू लगा दिया, क्योंकि उसके पास पैसा तो बहुत था और उसे कोई रोकने वाला भी नहीं था। जब भी कोई उससे पूछता है कि आखिर ऐसा क्यों, तो उसने उसके जवाब में बस इतना ही कहा कि मेरे पिताजी ने मुझसे ऐसा ही करने को कहा है। इसके बाद उसने अपने पिता की अगली बात का अनुसरण किया। उसने अपने घर के चारों तरफ चमड़े की बट खड़ी करवा दी। उसने अपने घर के दोनों तरफ चमड़े की एक दीवार खड़ी करवा दी। ये देखकर आस पास के लोग बहुत नाराज हो गए। वे लोग उससे झगड़ा करने पर भी उतरते हैं। कई लोगों ने तो ये तक कह डाला कि आखिर तुमने ऐसा क्यों किया, चमड़े की बात तूने क्यों खड़ी करवा दी, चमड़े से बहुत बदबू आती है और इससे हमें शांति होती है, इसे आज ही निकलवा दो। लेकिन कोई उसका कुछ भी ना बिगाड़ सका, क्योंकि उसके पास बहुत पैसा था। इसलिए कोई भी व्यक्ति अपने ज़्यादा समय तक विरोध नहीं कर सका और उसने भी मन बना लिया कि वह अपने पिता की सभी बातों को पूरे दिल से मानेगा। उसके पिता ने उसे तीसरी बात खाने को मीठा करके खाना खिलाया, जिस कारण वह अपनी पत्नी से हर रोज खाने में कुछ मीठा ही बनवाता था। कभी सेवैयाँ, कभी खीरा, कभी हलवा तो कभी मिठाइयाँ, सदैव यही सब खाता रहता। और उसके पिता ने उससे चौथी बात कही थी, अपनी पत्नी को हमेशा रस्सी से बांध कर रखता था, जिस वजह से वह हर रोज अपनी पत्नी को रस्सी से बांध कर रखती थी। ऐसे ही कई दिन बीत गए और देखते ही देखते अब वह सेठ के बेटे का जीवन धीरे धीरे बर्बाद होने लगा था, क्योंकि उसने अपने पिता की सभी बातें का गलत मतलब निकला था और वह उसी के अनुसार उसका पालन कर रहा था।
ट्विटर, उसका ऊंचा बड़ा व्यापार अब ठप होने लगा था। वह यहाँ पर ग्राहकों की संख्या कम होने लगी थी, क्योंकि जब वह सोचता है तब वह दुकान चला जाता है और जब वह सोचता है तो वह दुकान से वापस घर लौट आता है। वह अपनी शीर्षक के इस व्यापार में मन नहीं लगता था। इस कारण उसके सारे ग्राहक अब उससे नाराज होने लगे थे। उसके सारे ग्राहक अब एक करके उस दुकान को छोड़ रहे थे। इसी कारण पूरा व्यापार अब ठप हो चुका था। जिस व्यापार को खड़ा करने में उसके पिताजी ने खून पसीना बहाया था, उस व्यापार को उसने कुछ ही महीनों में पूरी तरह से बर्बाद कर दिया था। अब उसका धंधा बहुत कम हो चुका था, जिस कारण वह बहुत परेशान रहती थी। वह बहुत चिंतित रहता था और इसलिए उसने अपने घर के चारों तरफ चमड़े की दीवार खड़ी करवा दी थी। इसी वजह से आसपास बहुत गंदी खबर फैल गई थी, इसलिए जो भी हो उसके आसपास रहते थे उन सभी ने उसे घर छोड़कर कहीं और पर अपना बसेरा बसा लिया। चमड़े की बदबू के कारण अब उसके घर में भी कोई नहीं आता था। यहाँ तक कि उसके दोस्त और उसके रिश्तेदार भी उस घर में आने से कतराते थे। लेकिन अब भी उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब हो रहा है। वह बहुत परेशान रहने लगी थी और वह हमेशा मीठा भोजन करती थी, जिस कारण उसका वजन बहुत अधिक बढ़ता था और इस सुखद कारण के कारण उसके शरीर में न जाने कितनी सारी चीजें उसने अपना घर बना लिया था। आए दिन उसके घर पर वेद आने लगे थे। मोटर वाहनों से अब उसका पैसा भी इन चीजों में बर्बाद होने लगा था और उसके पिता की चौथी बात उसने मानी थी। वह अपनी पत्नी को बांध कर रखती थी, जिसके कारण उसकी पत्नी उससे नाराज हो गई और वह घर छोड़कर अपने मायके लौट गई। उसने अपनी पत्नी को मनाने की कोशिश की, वैसे ही के उपाय किए, लेकिन उसकी पत्नी नहीं मानी। और वैसे भी कोई भी स्त्री ऐसे मर्द के साथ क्यों रहना चाहेगी जो उसे बेवजह ही बेबात पर बांध कर रखती हो। तम अब वह सेठ के बेटे का पूरा जीवन बर्बाद हो चुका था। न तो अब उसके पास व्यापार बचा था, न ही धन, न ही उसकी पत्नी और न ही वह रिश्तेदार जो गरीबी के लिए उसके इर्द गिर्द घूमते थे। और अब उसका स्वास्थ्य भी ठीक नहीं रहता था, जिस वजह से वह बहुत चिंतित रहने लगा था। बहुत दुख हुआ उसे। ये सब समझ ही नहीं आ रहा था क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है। इन सभी बातों को लेकर तो बहुत परेशान रहती है और वह मन ही मन अपनी संतुष्टि को जो कहती है, वह संतुष्टि, आपने तो मेरा पूरा जीवन बर्बाद कर दिया। आपकी उन 4 बातों के कारण आज मुझसे मेरी समस्या छिन चुकी है। न तो मेरे पास व्यापार रहा, न ही धन दौलत, न ही वह रिश्तेदार, न ही मेरी पत्नी और यहाँ तक कि मेरे स्वास्थ्य ने भी मुझे साथ छोड़ दिया है। आप ही के कारण आज मेरा पूरा जीवन बर्बाद हो चुका है। यदि मैंने आपकी वह 4 बातें नहीं मानी होती, यदि मैंने उन्हें अपने जीवन में नहीं उतारा, तो आज मैं एक सुखमय जीवन जी रहा होता। आपकी इन 4 बातों पर उभर कर मुझे क्या मिला? मैंने एक आज्ञाकारी बेटे की तरह आपकी सारी बातें भली भांति मानी, उन पर यकीन किया गया, उनका अनुसरण किया गया। लेकिन मैं ही मूर्ख था जिसने मैंने आपकी उन बातों पर आंख बंद करके यकीन कर लिया। इतना कहकर वह फूट फूट कर रोया लगा। तभी उसे एक दिन पता चला कि उसके पास के नगर में एक साधु आए हुए हैं और वह साधुओं की सभी समस्याओं का हल बताता है। चाहे कैसी भी समस्या हो, वह उसकी सजा अवश्य प्राप्त करती हैं। ये सुनकर उसने सोचा कि चलो एक बार मिलकर देखता हूँ, हो सकता है कि मेरी भी समस्या का समाधान मुझे मिल जाए। इस आशा के साथ वह उन साधु के पास पहुंचा। वहां पहुंचकर वे सीधे खड़े हो गए, दबाव में जा गिरे और जोर जोर से रोने लगे। वह कह दिया, हे गुरुवर, अब आप ही मुझे बचा सकते हैं। मेरी ऊंचाइयों ने तो मेरा पूरा जीवन बर्बाद करके रख दिया। आज मेरी जो भी स्थिति है वह सब मेरी थकान के कारण ही है। मेरी पतलून ने मुझे जैसा कहा मैंने वैसा ही किया। हमेशा एक अच्छे बेटे की तरह उनकी सारी बातें मानी, अपने सारे फर्ज निभाए। और देखिए मेरी दौड़ ने मेरे साथ क्या किया। मरते मरते भी वह मुझे गलत बात सिखा गई और उसका खामियाजा मुझे आज भरना पड़ रहा है, क्योंकि मैंने उसकी सभी बातों को अपने जीवन में उतारा, उसका पीछा किया और आज मेरे साथ क्या हो गया। मेरा तो पूरा जीवन ही बर्बाद हो गया। मैं अब तक ये नहीं समझ पाया कि मेरी राह ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। क्या मैंने उनके साथ कुछ गलत किया था? इतना ही प्रिंस, वह उन साधुओं के सामने और भी जोर जोर से रोया लगा। तभी वह साधु महाराज उस सेठ के बेटे से कह रहे हैं, बेटा चुप हो जाओ, पहले मुझे अपनी सारी बात तो बताओ, आखिर तुम्हारे साथ क्या हुआ है? तुम इस तरह से क्यों रो रहे हो? आपकी इस परेशानी का क्या कारण है? उन साधुओं के ऐसा कहने पर उस सेठ के बेटे ने पर्ची उन साधुओं के हाथ में रख दी जो उसने अपने पिता की मृत्यु के बाद लिख रखी थी, जिसमें उसने अपने पिता की आसपास की बातें लिखी थीं। उन साधुओं ने पर्ची ली और उसे पढ़ने लगे और जैसे ही वह जोर जोर से पढ़ती है, हंसने लगे और वह उस सेठ के बेटे से कहने लगे, तुम कितने बड़े मूर्ख हो। तुम्हारे पिता ने तो तुम्हें दुनिया का सारा ज्ञान दे दिया, परंतु तुम उसे समझ नहीं पाए। तुम अपने पिता को सही तरह से नहीं मानते और कहते हो कि तुम्हारे पिता ने गलत राह दिखाई है, तुमने गलत संदेश दिया है। तुम्हारे पास तो तुम्हारी परीक्षा ले रहे थे कि तुम उनकी बातों को समझ नहीं पाए या नहीं, तुम उनकी बातों का सही मतलब निकाला हो या नहीं।
यदि वह डीटीबी तो इसका मतलब है अतः अच्छी तरह से बता सकते थे, लेकिन वह चाहते थे कि तुम इन बातों का खुद मतलब रखते हो से जानो, खुद से समझो कि इन बातों का क्या अर्थ है। लेकिन अब तो ऐसा दिखता है कि मानो आपकी बुद्धि बिल्कुल भ्रष्ट हो चुकी है। तुम्हारा बड़ा मूर्ख मैंने आज तक नहीं देखा जिसके पास दुनिया का इतना बड़ा ज्ञान हो, वह भला इतनी बड़ी मूर्खता कैसे कर सकती है। तुम्हारे पास कोई ज्ञान नहीं है, तुमने कोई भी ज्ञान छीना ही नहीं किया। यदि तुम इन बातों का सही मतलब समझ चुके होते तो तुम भी अपने जीवन में अपने पिता की तरह ही सफल होते, खुश होते और तुम्हारा जीवन सुखमय तरह से बीत रहा होता। लेकिन तुम इतने बड़े मूर्ख हो कि तुमने अपने पिता की बातों का गलत मतलब निकाल लिया। उन बातों के मतलब के बारे में तुमने सोचा तक नहीं, उसने जैसा कहा तुमने परिणाम करना शुरू कर दिया। यदि उन बातों का अर्थ पता नहीं चल रहा था तो आप किसी ज्ञानी से मिल सकते थे, तुम उससे उस बात का मतलब निकाल लेते। लेकिन जैसा कि तुमने अपने पिता की इन बातों को समझा है, इसका मतलब वैसा नहीं है। इस पर वह धनवान सेठ का बेटा कहता है, हे गुरुवर, आप क्या कहना चाहते हैं? क्या मैं अपने पिता की बातों को सही नहीं समझ रहा? और वैसे भी इसमें छुपा हुआ कैसा है? उन्होंने तो सब कुछ साफ साफ ही बताया था और मैंने उन्हें अपने जीवन में उसी तरह से शुरू किया, तो फिर मैंने गलत क्या किया है? इस पर गुरुवर एक बार फिर मुस्कुराते हैं लगे और उस सेठ के बेटे से कहते हैं, बेटा, ये जो बातें लिखी गई हैं इन बातों के पीछे एक गहरा अर्थ है जिसे तुम समझ नहीं पाए। इसी कारणवश तुमने यह मूर्खता कर दी और इसी कारणवश तुमने अपना पूरा जीवन बर्बाद कर लिया। लेकिन अब भी कुछ नहीं बिगड़ा, अब भी तुम्हारे पास बहुत समय है। यदि तुम चाहो तो अब से मेहनत करके भी तुम अपने जीवन में एक बार फिर से वह खुशहाली व समृद्धि हासिल कर सकते हो। इस पर वह सेठ का बेटा कहता है, ठीक है, कृपया करके मुझे उन आसपास की बातों का मतलब समझें। आखिर उन 4 बातों का क्या मतलब है? इस पर साधु सेठ के बेटे को कहते हैं, तुम्हारी प्रेमिका ने मरने से पहले कहा था काम पर छांव में जाना और छांव में आना। इसका मतलब है यह है सूर्य निकलने से पहले ही तुम दुकान पर पहुंच जाना और सूर्यास्त होने के बाद ही तुम वापस घर आना। इस प्रकार दुकान पर अधिक से अधिक समय मिल गया। तुम उस काम को अच्छी तरह समझ पाओगे, उस काम को अच्छे तरह से कर पाओगे, उस काम को बढ़ाने में तुम अपना दिमाग लगाओगे पाओगे और तुम अपने काम में तरक्की कर पाओगे। लेकिन तू तो ये गलत ही है। मतलब निकाला लिया तुमने तो अपने घर से लेकर दुकान तक एक ऐसा तंबू लगवा दिया जिससे तुम छांव में आ सको और छांव में जा सको। अब तुम ही बताओ, क्या तुमने अपनी खुशी की इन बातों का सही मतलब समझा था? ये सुनकर वह सेठ का बेटा जोर जोर से रोया लगा और कहने लगा, हे गुरुवर, मेरी ही गलती थी, मैंने अपने पिता की इन बातों का गलत मतलब निकाला और इसी तरह कारणवश आज मैं पूरी तरह से बर्बाद हो चुका हूँ। मैं ही सबसे बड़ा मूर्ख था। मेरी ऊंचाइयों ने तो मुझे इतना महत्वपूर्ण ज्ञान दिया था, लेकिन मैं उस हीरे को पत्थर समझ बैठा। आगे वह सेठ का बेटा उन गुरुवर से कहता है कि गुरुवर, दूसरी बात क्या है? उसका अर्थ क्या है? आगे गुरुवर दूसरी बात का अर्थ समझते हुए कहते हैं, वे चमड़े की बिगड़वाना है। इसका मतलब यह है कि तुम अपने घर में कुत्ता या बिल्ली पालना। जब तुम अपने घर में कुत्ता बिल्ली पाल लोगे तो ये तुम्हारे घर की चारों ओर से रक्षा करेगा, जिससे आपका धन दौलत पूरी तरह से सुरक्षित रहेगी और आप बेफिक्र होकर दुकान पर मन लगा पाओगे। बेफिक्र ईमानदारी से दुकान के कामों को समझो सकोगे और परेशानी कर पाओगे। और तो और मन में कभी यह भी डर नहीं होगा कि कहीं कोई चोर आकर मेरी संपत्ति न चुरा ले। चमड़े की बाड़ लगाए जाने का असली मतलब ये है, लेकिन तुमने तो चमड़े की बड़ों का मतलब कुछ और ही निकाला। तुमने तो अपने घर की 2 दीवारों को ही चमड़े से पूरी तरह से भर दिया, जिस वजह से चारों ओर गंदगी बदबू फैल गई। तुम्हारे आसपास के लोग भी अपने घर को छोड़कर कहीं चले गए, यहाँ तक कि तुम्हारे दोस्त, तुम्हारे सगे संबंधी भी उस बदबू के कारण तुम्हारे घर पर आने से कतरने लगे। और अब हालत ये हो चुकी है कि ना तोहरे घर पर कोई आता है और न ही कोई जाता है, और इसी कारणवश लोग ऐसा करने लगे और तुम्हारी तबाही का ये भी कारण है। आगे सेठ का बेटा कहता है, हे गुरुवर, ये सब तो ठीक है, लेकिन ये खाने को मीठा करके खाना है, इसका क्या? मैंने इसका भी अर्थ गलत निकाला है क्या? मैंने तो अपने पिता की बातों के कहे अनुसार ही हर रोज मीठा खाया और आज देखा मेरा शरीर कितना वजनदार हो चुका है, जिस वजह से मुझे अनेक प्रकार की घटनाओं ने घेर रखा है। क्या मैं इस बात को भी गलत समझ रहा था? इस पर वह साधु उस सेठ के बेटे से कहती है, हाँ, तो इस बात का भी गलत मतलब भी निकला है। मीठा करके खाने का मतलब यह है कि जब भी अतः भूख जल्दी से लगे अतः भोजन करना है, न उसके पहले और उसके बाद। अन्यथा यदि अतः भूख न लगी होगी और अतः भोजन मिल जाए तो आप उस भोजन की कभी कदर नहीं करोगे। वह रोटी अतः कभी सभ्य नहीं हो, फिर चाहे वह भोजन कितना भी स्वादिष्ट क्यों न हो, चाहे भोजन कितना भी लाजवाब क्यों न हो, तुम उसका कदर कभी नहीं करोगे पाओगे, तुम उसका सम्मान कभी नहीं कर पाओगे।
यद्यपि जब एक व्यक्ति को जोरों की भूख लगी होती है तो उसके सामने यदि तुम सूखी रोटी भी रख दो तो वह उसके लिए किसी पंचमेल से कम नहीं है। वह उसे प्रेमपूर्वक खाता है, उसका आदर करता है, उसका सम्मान करता है और वह रोटी उसे मीठी लगती है। इसीलिए तुम्हारी भूख ने ये कहा था कि भोजन मीठा करके खाना, जिससे तुम्हारा स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। क्योंकि जब एक व्यक्ति को भूख लगी होती है और उस समय पर जब वह भोजन करता है तो वह उसके लिए एक अमृत समान होता है, और वहीं पर जब किसी व्यक्ति को भूख न लगी हो और ऐसे समय पर वह भोजन करता है तो उसके लिए विष समान होता है। वह उसे बहुत नुकसान पहुंचा सकता है। लेकिन तब तो ऐसा भी हो सकता है, गलत मतलब निकला था, तुम हर रोज मीठा खाने लगे जिस कारण तुम्हारा वजन बढ़ने लगा और इसी कारणवश तुम्हारा शरीर में अनेक बीमारी ने अपना घर बना लिया और यह उसी की मृत्यु के करीब ले जा रहा था। इसलिए आज से जब भी तब जोरों की भूख लगे तब भोजन करना आपके लिए अत्यधिक फायदेमंद होगा और आपके शरीर को हमेशा निरोगी बनाने में आपकी मदद करेगा। और जब भी तब भोजन की आवश्यकता न हो, तब भूख न लगी हो, ऐसे समय पर भोजन कभी ना करना आपके लिए बहुत हानिकारक साबित होगा। और यही तुम्हारी तीसरी गलती थी जिस कारण तुम्हारा पूरा जीवन बर्बाद हो रहा था। आगे सेठ का बेटा कहता है कि तू ही गुरु है। चौथी बात तो बिल्कुल साफ लिखी गई है, अपनी पत्नी को हमेशा बांध कर रखना, तो इसका अर्थ भी कुछ और है। क्या मैंने इसका भी गलत मतलब निकाला है? इस पर साधु कहते हैं, हाँ बेटा, अपनी पत्नी को बांध कर रखने का मतलब यह नहीं है कि तुम रोज रस्सी से बांध कर रखो, बल्कि इसका मतलब तो यह है कि जब भी तुम दोनों के बीच में कोई आपसी भेदभाव होता है, हो जाए, कुछ नोक-झोंक हो जाए, तो तुम अपनी पत्नी पर हाथ मत छोड़ना। जब तक एक स्त्री का पति उसके साथ रिश्ते में बंध जाता है तो वह अपने रिश्ते में बंध जाती है और वह अपने रिश्ते को पूरा करने के लिए तरीके का हर मुमकिन प्रयास करती है। और ऐसे समय पर यदि आपके बीच कुछ नोक-झोंक हो जाए, कुछ गलतियां हो जाएं और ऐसे समय पर तुम उस स्त्री का हाथ नहीं छोड़ते, तो वह उसे कभी नहीं छोड़ेगी। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि तुम अपनी पत्नी पर अत्याचार करो, बल्कि तुम्हारे दयालु होने का यहाँ पर कहना चाहिए था कि जो भी कोई व्यक्ति तुम्हारे साथ किसी रिश्ते में जुड़ा हुआ है, उसे अपने रिश्ते में इस तरह से बांध लो कि वह तुम्हारे साथ छेड़ और नोक-झोंक के बाद भी नुकसान न पहुंचा सके, वह तेरे साथ कुछ गलत न कर सके और तेरा फायदा न उठा सके। अपने रिश्ते को हमेशा बांध कर रखना, उन्हें खुला मत छोड़ो, अन्यथा वह तुम्हारे हाथ से फिसल जाएंगे। और हम में से अधिकांश लोग अपने जीवन में यही गलतियां करते हैं और अपने नए रिश्ते को कभी समय नहीं देते, जिस कारण उनका रिश्ता उतना मजबूत नहीं हो पाता और इसी कारणवश वह अपने रिश्ते से हाथ धो बैठते हैं। और यही गलती तूने भी की, तुमने तो अपनी पत्नी को बांध कर रखा है, तो भला वह ऐसा कैसे माफ कर सकती है? और यही कारण है कि वह ऐसा छोड़कर चली गई। जिसने अपनी पत्नी के साथ किया वह माफी के लायक नहीं है, लेकिन इसलिए अपनी पत्नी से माफी मांगनी चाहिए क्योंकि तुमने गलत किया है। इसलिए जाओ और अपनी पत्नी से माफी मांगो, उसे वापस घर ले आओ। और यही वह 4 बातें थीं जिन्हें तुम्हारे पिता ने गढ़ने का प्रयास किया था। लेकिन जब ये सभी बातें गलत हुईं तो इसका मतलब ये हुआ कि परिणाम, और इसी कारणवश तुम पूरी तरह से बर्बाद हो गए। यद्यपि अभी भी तुम्हारे पास बहुत समय है, यदि तुम इन सभी बातों का सही से अनुसरण करते हो तो तुम अपने जीवन में एक बार फिर से वह सब कुछ हासिल कर सकते हो जो तुमने खोया है। ये सारी बातें हमारे जीवन की पूरी समाधान हैं, आप किसी भी तरह से इन्हें देख सकते हो। यदि तुम कामयाब होना चाहते हो तो मेहनत करनी ही होगी। सूर्य निकलने से पहले वह अपने घर से निकल जाएगा और हमेशा सूर्य के ढलने के बाद ही उसका घर वापस लौटना होगा ताकि धन दौलत को कोई छीन न ले। अतः अपने रिश्ते को कुछ इस तरह से बांधना होगा ताकि वह रिश्ता कष्ट न दे, तुम्हें विज्ञान न पहुंचाएं, तुम्हारा लाभ न फलित। और हमेशा एक अच्छा और स्वस्थ भोजन करना जब संभवतः भूख लगी हो, ताकि जो भी सांसें मिली हों तुम उसे खुशी खुशी जी सको और अपने रिश्ते को हमेशा बांध कर रखो, उन्हें खुला मत छोड़ो, अन्यथा वह तुम्हारे हाथ से फिसल जाएंगे और अपने घर में वह कुत्ते या बिल्ली को जरूर पालेंगे। तो तुम्हारा धन हमेशा सुरक्षित रहे। इन सभी बातों का अपने जीवन में अनुसरण करने के बाद आप अपने जीवन में सब कुछ एक बार फिर पा सकते हैं जो तुमने आज तक खोया है, और हो सकता है कि तुम इससे भी अधिक विकास कर पाओ, इससे भी अधिक समृद्धि पा सके, अपने जीवन को खुशहाल और सुखमय बना सके। इतना बड़ा साधु शांत हो गया था और सेठ का बेटा भी अपनी सभी गलतियों को समझ चुका था। उसने उन गुरु को प्रणाम किया और अपने घर वापस आ गई। वह उन सभी बातों को अपने जीवन में उतारा, उनका सच्चा अनुसरण किया गया। उसके बाद से उसके जीवन में सकारात्मक प्रभाव दिखने लगे। वह एक बार फिर से अपने व्यापार को खड़ा करने में सफल रहा, वह एक बार फिर से अपनी पत्नी को घर लाने में सफल रहा और देखते ही देखते उसका जीवन सुखमय और आनंदमय हो गया था। मुझे उम्मीद है कि यह वीडियो आपको पसंद आएगी और आपने इसमें कुछ रुचि दिखाई होगी।